Well played, England. Well played, Ben Duckett. What a run chase. What a game of cricket. क्या ज़बरदस्त टेस्ट मैच था और इंग्लैंड ने क्या ज़बरदस्त रन चेस किया है और बेन डकेट एब्सोल्यूट ब्रिलियंट नॉक यार अंडर प्रेशर फोर्थ इनिंग्स में 149 रन्स मतलब कितना भाई सेकंड इनिंग्स में 149 रन्स करना भाई बहुत बड़ी बात होती है यार। और भाई क्या कमाल का रन चेस किया फोर्थ इनिंग्स में 371 जैसा टारगेट चेस करना ये अपने आप में ही बहुत बड़ा कमाल है यार। इंग्लैंड ने भाई इंडिया को 5 विकेटों से पहला टेस्ट मैच हरा दिया है। एक्सेलेंट गेम ऑफ क्रिकेट और भाई पांचों के 5 दिन एक ऐसा क्रिकेट मैच था जो यकीन करें मज़ेदार था। कभी भी आप किसी में बोर नहीं हुए। दोनों टीम्स ने अपना 100% दिया और आखिर में जिस टीम ने अच्छा बैट किया वो जीता। बाय द वे ये वैसे भी मैच ऐसा ही था कि मतलब ये दो बेस्ट बैटिंग टीम्स के दरमियान ये बिल्कुल टेस्ट मैच था, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्योंकि बॉलिंग दोनों की कहीं ना कहीं हल्की नज़र आ ही रही थी, लेकिन स्पेशली इंडियन क्रिकेट टीम जो बहुत ज़्यादा जसप्रीत बुमराह पर रिलाई कर रही थी। और आज भी जब दिन का आगाज़ हुआ 21 विदाउट लॉस पे जब इंग्लैंड की टीम बैटिंग करने आई तो उम्मीदें जसप्रीत बुमराह से थी कि वो आएंगे और जो पहला सेशन था डे 5 का उसमें वो आके कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू देंगे तो ताकि इससे इंडिया का चांस बने। लेकिन और बाय द वे आज सुबह जसप्रीत बुमराह ने और मोहम्मद सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई, स्पेशली जो उन्होंने फर्स्ट सेशन जिस तरीके से बॉलिंग करवाई है, जिस तरीके से उन्होंने इंडियन बैटर्स को पकड़ के रखा हुआ था, बांध के रखा हुआ था, उनको ज़्यादा कोई लूज डिलीवरीज नहीं दी, ज़्यादा कुछ स्कोरिंग के ऑप्शंस नहीं दिए और बहुत अच्छी लाइनअप्स करवा रहे थे। पर कहते हैं कि वो एक एक टाइम का एक कहते हैं एक टाइम मतलब टाइम की बात थी। जैसे जसप्रीत बुमराह को अटैक से हटाना था और वहाँ से इंग्लिश बैटर्स ने अटैक करना था और वैसे ही हुआ। क्योंकि आप ऑब्वियसली बात है जब बुमराह को जब आप न्यूट्रलाइज कर लोगे, सीधी सी बात है, तो कहीं ना कहीं फिर जो है मामला इजी हो जाते हैं ओपोनेंट के लिए। और आज इंग्लैंड ने जिस तरीके से बुमराह को खेला, बुमराह को कोई विकेट नहीं दी और ये चीज़ उन्होंने तय कर मतलब कहते हैं कंफर्म कर दी कि भाई अगर बुमराह को विकेट नहीं देंगे तो इंग्लैंड इंडियन बॉलर्स को कहीं ना कहीं इस पर जो है ना उनको बॉल करना मुश्किल हुआ होगा, क्योंकि ये ऐसी पिच थी जहाँ पे रन रोकना बहुत मुश्किल थे। हमने ये देखा कि पूरे 5 दिन में 4 इनिंग्स खेली गई और हर इनिंग्स में ऑलमोस्ट 300 ऑलमोस्ट क्या 300 प्लस का टोटल लगा ही लगा है। सेना भी दोनों साइड से पहले इनिंग 450 प्लस का स्कोर किया, फिर दोनों साइड से सेकंड इनिंग पे 350 प्लस का स्कोर किया, वो चेस भी हो गया। तो ये चीज़ बताती है कि पिच में बहुत रन्स थे और पिच पे जो ना बॉल करना इतना आसान नहीं था। लेकिन फिर बात सारी ये आती है कि मतलब इंडियन बॉलिंग कहीं ना कहीं माजरत चाहता हूँ, पर बात सारी ये आती है कि इंडियन बॉलिंग कहीं ना कहीं आज फिर लगी कमज़ोर लगी, क्योंकि बुमराह को जैसे विकेट्स नहीं मिली तो ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई भी इंडियन बॉलर विकेट ले पाएगा। और इसका सबूत ये था जो ओपनिंग पार्टनरशिप लगी 188 रन्स की जैक रॉली और बेन डकेट के दरमियान। भाई क्या ज़बरदस्त पार्टनरशिप थी और उस पार्टनरशिप ने टोन सेट कर दिया था इंग्लैंड के लिए 371 का टारगेट चेस करने के लिए। बहुत बड़ा टारगेट मतलब कहते हैं बहुत बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप लगा चुके थे और कहीं ना कहीं एक तरीके से वही मैच इंग्लैंड ने कहते हैं ना 30-40% एक तरफ कर दिया था। लेकिन ऑब्वियसली टेस्ट मैच था, इसने घूमना था और फिर वो शार्दुल ठाकुर ने 2 बॉलों में 2 लगातार विकेटें ले ली और फिर वापस से इंडिया जो है इंडिया की उम्मीदें जागी और इंडिया मैच में समझ एक तरीके से उनको ब्रीदर मिला, वो मैच में उन्होंने आने की कोशिश की। लेकिन इस पिच पे रन्स रुकना बहुत मुश्किल थे यार। इतनी बैटिंग सॉलिड बैटिंग विकेट थी और यहाँ पे वाकई रन्स रोकना भाई कमाल, बहुत बड़ा कमाल होता बॉलर्स का अगर वो रोक लेते तो। क्योंकि जिस तरीके से इंग्लैंड बैट करती है और जिस तरीके की इंडियन क्रिकेट खेलती है, तो ये तो उनके लिए टेलर मेड सिचुएशन थी कि यहाँ पे आते वो और अपना को फुल जो है वो कहते हैं ना कि अपना को एक्सप्रेस करते और यहाँ पे वो चेस कर लेते। और चेस भी ऐसा चेस नहीं किया है यार, मतलब 14 ओवर्स अभी भी रहते थे टेस्ट मैच में। आप खुद सोचें कि मतलब समझ लें कि इंग्लैंड ने समझ लें कि 90 ओवर से पहले ही गेम मुका दिया, तो मतलब सोच लें कि उन्होंने कैसा मेथड से रन चेस किया है। या मेथड का लफ्ज़ मैं इसलिए यूज़ करना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने मेथड से ही की है। इन्होंने अपना टाइम लिया शुरू में, पहले सेशन को बहुत पहला 1 घंटा सेशन का जो बहुत ज़रूरी होता है दिन का, वो उन्होंने बहुत तरीके से निकाला। बहुत देख धाक के खेला, बुमराह को खेला, सिराज को खेला, लेकिन जैसे ही बुमराह आउट ऑफ अटैक हुए वहाँ से फिर अटैक डाला इंडियन उन्होंने बॉलर्स के ऊपर और अपना कितना अपना रास्ता बनाते गए और आखिर में 5 विकेटों से जीत गए। भाई बेन डकेट की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कमाल की इनिंग्स 149 रन्स की, अनफॉर्चुनेट थे कि 150 नहीं कर सके, लेकिन यार क्या शानदार इनिंग्स खेली है यार। सेकंड मतलब फोर्थ इनिंग्स में टारगेट चेस करो, उसमें 149 अगर आप लगा दो
तो यार ये बहुत बड़ी बात होती है। ज़ैक कॉली ने उनके साथ ऊपर से साथ दिया, 65 ज़ैक कॉली ने किया, 188 की ओपनिंग की पार्टनरशिप थी। नीचे से जो है ओली पोप ज़्यादा कुछ नहीं कर सके, 8 रन किए, हैरी ब्रूक पहली ओवर पे आउट हो गए थे। लेकिन फिर वहाँ पे फिर जो रूट का क्लास है यार, ये होता है प्लेयर, ये होता है बड़ा प्लेयर जिसको मैच फिनिश करने आता हो। जब देखा कि बेन स्टोक्स आउट हो गए, जब देखा कि आगे पीछे उनकी विकेट्स गिर रही थी, तो वहाँ पे जो रूट ने अब एक एंड संभाल के रखा और इंश्योर किया कि वो, क्योंकि वो सीनियर बैटर है, और इंश्योर किया कि भाई वो अब जो कि मैच को कहते हैं ना भाई इंग्लैंड को मैच जितवा कर आए, और 53 रन की इनिंग्स खेली और मैच जितवा कर आए। जेमी स्मिथ ने जैसे 44 किए, स्टोक्स ने 33 रन किए, तो ओवरऑल इंग्लैंड ने बहुत क्लिनिकल बैटिंग की और क्लिनिकल मैच जीता है अगेंस्ट इंडिया। ये बहुत कम होता होगा टेस्ट मैच में कि आप एक टीम से अगर पांच बैटर्स अगर सेंचुरी लगाएं, जी दोनों इनिंग्स मिला के अगर 5 बैटर सेंचुरी लगाएं और वो टीम टेस्ट मैच हार जाए। इससे पहले ये मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ हुआ था 1928 में, जब उनकी टीम में से 4 बैटर से सेंचुरी लगाई थी, वो मैच ड्रॉ हो गया था। और ये उसके बाद अब जाके हुआ होगा कि एक टीम से 5 बैटर से सेंचुरी लगाई, वो टीम मैच हार गई। तो ये अनफॉर्चुनेट है इंडिया के लिए, पर इंडिया के लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन इसलिए क्योंकि इंडिया की बॉलिंग में बहुत ज़्यादा वीक लिंक्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें बुमराह के अलावा कोई ऐसा बॉलर नज़र नहीं आ रहा जो विकेट्स ले सके इन कंडीशंस में, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इंग्लिश कंडीशन से यहाँ पे बॉलर को अच्छी सपोर्ट मिलती है, पर हमें देखा हमने आज देखा इस टेस्ट मैच में कि जिस तरीके से प्रसिद्ध कृष्णा इतने एक्सपेंसिव साबित हुए, जिस तरीके से शार्दुल ठाकुर इतने एक्सपेंसिव साबित हुए। हाँ उन्होंने विकेट्स ली, लेकिन उन्होंने रन्स बहुत लीक किए। और यहाँ पे कहते हैं ना कि एक एंड से तो जसप्रीत बुमराह प्रेशर बना रहे थे, पर दूसरे एंड से रन्स इतने लीक हो रहे थे कि मतलब वो प्रेशर बनाने का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। तो इंडियन टीम को कंसर्न होना चाहिए बॉलिंग के साथ, और मेरे ख्याल से शायद अब अर्शदीप सिंह को उनको मौका दे देना चाहिए नेक्स्ट टेस्ट के अंदर, क्योंकि उनको एक प्रॉपर पेसर चाहिए। हाँ, ऑलराउंडर्स ठीक है आप खिलाएं, लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉपर पेसर की ज़रूरत है। एक ऐसा पेसर चाहिए जो मतलब बॉल को सीम कर सके, स्विंग कर सके, और अर्शदीप सिंह को उनको एक मौका देना चाहिए। अब नेक्स्ट टेस्ट में पता नहीं बुमराह खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन अगर बुमराह नहीं खेलते तो अर्शदीप सिंह को मेरे से मौका मिलना चाहिए। और इंडियन टीम्स को वरी और कंसर्न होने चाहिए उनकी बॉलिंग अटैक, बॉलिंग अटैक के लिए, क्योंकि सीधी सी बात उनकी बैटिंग में तो जान है, पर बॉलिंग में अभी भी जो है इंडियन बॉलर्स कहीं ना कहीं जो है हल्के नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल जो है टेस्ट मैच 5 दिन ज़बरदस्त टेस्ट मैच, टेस्ट क्रिकेट हमें देखने को मिली। और भाई चीज़ बता, अगर डे 5 पे अगर एक टेस्ट मैच खत्म हो रहा है और इतना इंटरेस्टिंग हो रहा है, तो भाई जान थी टेस्ट मैच में, बहुत जान थी, और बहुत मज़ेदार मैच हमें देखने को मिला है। बेन डकेट को मैन ऑफ द मैच मिला। उन्होंने फर्स्ट इनिंग में 62 किए थे, सेकंड इनिंग उन्होंने 129 किए। इस बिहाफ पे उनको जो है वो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, और डिजर्विंग था यार। उनकी जो इनिंग्स 149 की वो वाकई एक मैच विनिंग इनिंग्स थी, और याद रखी जाएगी लंबे अरसे तक इंग्लिश क्रिकेट में। ओवरऑल टेस्ट मैच बहुत अच्छा था, मज़ा आया टेस्ट मैच देख के। बहुत सी चीज आज कैप्टनसी के हवाले से भी बोलूँगा, शुभमन गिल कैप्टनसी भी थोड़ी सी मुझे कुछ वहाँ पे ऑफ लगी, कि जहाँ पे उनको एक्स्ट्रा अटैक करना चाहिए था वहाँ पे नहीं किया, थोड़ा डिफेंसिव मोड पे भी आ गए। सिंगल्स डबल्स थोड़े कहते हैं कि सिंगल्स जो उन्होंने खोल दिए थे बीच में, लेकिन मेरे ख्याल से शुभमन गिल थोड़ी सी कैप्टनसी अच्छी कर सकते थे। और वो ऑब्वियसली बात है, वो अभी नए नए सर्किट में आए कैप्टनसी में, तो उनको टाइम लगेगा और वो सीखेंगे। पर आज एक चीज़ हमने एक चीज़ कहते हैं ना कि हम एक चीज़ मिस कर रहे थे आज, और वो था कि भाई कोई इंडियन प्लेयर कहते हैं ना कि भाई गोरों के मुंह पे आके जो ना कहते हैं ना कि वो आके जो ना फेस पे आके जो है वो चीखना चिल्लाना और वो पंप करना, वैसा कोई नजर नहीं आया जो विराट कोहली करते थे। कि आते थे, पंप करते थे, क्राउड को पंप करते थे, प्लेयर्स को उठाते थे, जब गिरे होते थे, जब फ्रूट्स गिरी होती थी, विराट कोहली अपने जो है वो कहते हैं ना अपने एक्शन से वो क्राउड को उठाते थे, अपनी टीम को उठाते थे, गोरों के मुंह पे जाके, ओपोनेंट के मुंह पे जाके जो है उनको 2-3 गालियाँ दे दी है। वो ये चीज़ें मिस कर रहे थे, और ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी शाफा से क्रिकेट खेलोगे ना, आप तो मेरे भाई शाफा से रिजल्ट नहीं निकलने, आपको ऐसी हरकतें करनी पड़ती हैं ताकि आप अपनी टीम को भी लिफ्ट कर सको और अपनी आवाम को भी लिफ्ट कर सको। ये चीज़ भाई विराट कोहली आज मिस किया। विराट कोहली किस चीज़ में, विराट कोहली अगर होते ना तो मज़ा आया था कसम से। लेकिन एनीवेज अब ये पार्ट हिस्ट्री का एक पार्ट रहेगा। लेकिन ओवरऑल भाई डिजर्विंग विक्ट्री थी इंग्लैंड के लिए, बहुत अच्छा क्रिकेट खेली इंग्लैंड, और इंडिया ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेली। लेकिन कहते हैं ना आखिर में बेस्ट टीम जीती, और बेस्ट टीम इंग्लैंड ही थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, अगर आई है तो प्लीज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने होस्ट एमजी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।